अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ 7 एजेस ऑफ मैन शेयर करूँगी। ये इंग्लिश की तीसरी पोएम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने पहली और दूसरी पोएम आपके साथ शेयर की और मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उसे समझाया है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके शेयर किए। इसको भी मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शेयर कर रही हूँ। वो क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आएंगे, तो इन क्वेश्चंस की आप प्रॉपर तैयारी कर लीजिएगा। हम की बात करें तो पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन लिखी है शेक्सपियर ने। इस पोएम में वो पूरी इंसानी ज़िंदगी को एक ड्रामा प्ले से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया एक स्टेज है और इंसान एक एक्टर है जो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ रोल अदा करता है। पोइट के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी 7 स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है। पहला स्टेज जो होता है वो बचपन का दौर होता है। इस स्टेज पे बच्चा बिल्कुल बेबस होता है, वो सिर्फ रोता है, माँ पर डिपेंड करता है और कुछ भी खुद से नहीं कर सकता। दूसरा स्टेज जो होता है वो उसका स्कूल बॉय होता है, यानी स्कूल का ज़माना। इस उम्र में बच्चा स्कूल जाता है लेकिन स्कूल को पसंद नहीं करता और वो धीरे धीरे स्कूल का बैग उठाए जाता रहता है। तीसरा ज़माना जो होता है वो लवर होता है, यानी जवानी और मोहब्बत का ज़माना। इस स्टेज पे इंसान प्यार में मुब्तला होता है। वो अपनी महबूबा के लिए पोएम्स लिखता है और इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं उसके। चौथा ज़माना जो होता है वो सोल्जर का होता है, यानी जज्बाती और एम्बिशियस। एम्बिशियस कहते हैं वो नए नए सपने देखता है, आगे बढ़ने की जस्तजू होती है उसे। या इंसान बहादुर और जज्बाती होता है, वो इज्जत, नाम और शोहरत के लिए ख़तरों से नहीं डरता। पांचवा ज़माना जो होता है उसका जज, यानी समझदार। इस स्टेज में इंसान अक्लमंद और तजुर्बेकार हो जाता है। वो सोसाइटी को मशवरा देता है और रूल्स और जस्टिस पर यकीन रखता है। छठा ज़माना जो होता है उसका बुढ़ापे का ज़माना होता है। इस उम्र में इंसान कमज़ोर हो जाता है, उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है, जिस्म कमज़ोर और पुराने कपड़े पहने होते हैं। सातवां ज़माना जो होता है वो भी बुढ़ापे की स्टेज होती है, लेकिन वो आखिरी स्टेज होती है जब बंदा बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, तो सेकंड चाइल्डहुड कहा जाता है उसे, यानी आखिरी स्टेज। ये ज़िंदगी का आखिरी मरहला होता है। इंसान फिर से बच्चे जैसा हो जाता है, ना याद रहता है ना वो कुछ बता सकता है। आखिर में मौत आ जाती है। ओवरऑल जो शेक्सपियर ने इस पोएम में बताया है कि इंसान बिल्कुल प्ले करता है रोल, जैसे एक्टर्स होते हैं कि वो स्टेज पे प्ले कर रहे होते हैं, ऐसे इंसान दुनिया में आता है, वो अपने किरदार प्ले करता है और वापस जिससे जाना होता है वो चला जाता है। शेक्सपियर बताते हैं कि ज़िंदगी टेम्परेरी है, हर स्टेज अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आखिर में इंसान फिर से हेल्पलेस हो जाता है। जैसे वो बच्चा होता है बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, अपनी माँ पे डिपेंड करता है, वैसे ही वो आखिर में बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। उसको अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। तो शेक्सपियर ने इसमें 7 स्टेजेस बताए। पहला स्टेज जो है बचपन का दौर, दूसरा स्टेज जो है वो स्कूल का ज़माना, तीसरा स्टेज जो है जवानी और मोहब्बत का दौर, चौथा स्टेज जो है जज्बाती और एम्बिशियस उम्र होती है, पांचवा स्टेज में समझदार हो जाता है वो, छठा स्टेज उसका बुढ़ापे का होता है और सातवां स्टेज उसका आखिरी स्टेज होता है। तो ये स्टेज मैंने आपको एक एक करके समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो मैं आपके साथ पहला क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू द एंट्रेंस एंड द एग्जिट प्रेजेंट द पोएम 7 स्टेजेस ऑफ मैन। इंट्रेंस कहते हैं दाखिला या फर्स्ट स्टेज, और एग्जिट कहते हैं लास्ट स्टेज या निकलना कहीं से भी। तो इस पोएम का आंसर ये है कि इन द पोएम एंट्रेंस मीन्स व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न एंड स्टार्ट देयर लाइफ, एंड एग्जिट मीन्स व्हेन दे die. Shakespeare compare life to a stage where people comes and go just like a actor. तो इस नज़म में एंट्रेंस से मुराद इंसान की पैदाइश है, जब वो अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, और एग्जिट से मुराद उसकी मौत है। शेक्सपियर ज़िंदगी को एक स्टेज की तशबीह देता है जहाँ लोग एक्ट्रेस की तरह आते हैं और चले जाते हैं। के साथ दूसरा क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ डज अ मैन प्ले द 6th रोल ऑन द स्टेज ऑफ द लाइफ इन द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन। पोएम में सात स्टेज बताए गए हैं आपको, तो 6 स्टेज में इंसान कौन सा रोल प्ले कर रहा होता है। इसका आंसर है इन द 6th स्टेज ऑफ लाइफ अ मैन बिकम ओल्ड एंड फिजिकली वीक, हिज अपीयरेंस चेंज एज ही वेयर स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स कहते हैं ऐनक को। हैज थिक एंड शुरुकन लेग। शुरुकन कहते हैं सुकड़े हुआ
या बहुत ज़्यादा कमज़ोर टांगे एंड कैरी अ पाउच। His voice grow soft and high pitch and he gradually lose his strength, energy and vitality। बताया गया है जिंदगी के छठे मरहले में आदमी बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है, उसकी शक्ल और जिस्म में तब्दीली आ जाती है, वो चश्मा पहनता है, टांगे पतली हो जाती हैं और बोझ लटका होता है, उसकी आवाज़ हल्की और तेज़ हो जाती है और धीरे धीरे वो अपनी तवानाई और तंदुरुस्ती खो देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ मेंशन इन द पोएम एंड हाउ इट इज़ डिस्क्राइब। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ मेंशन इन द पोएम एंड हाउ इट इज़ डिस्क्राइब्ड। तो फर्स्ट स्टेज आपको क्या बताया गया है इस पोएम के अंदर और उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो आंसर है आपके पास, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज़ इन्फेंसी, मतलब बचपने का दौर। इन दिस स्टेज अ पर्सन इज़ अ हेल्पलेस बेबी who carries frequently and needs constant care. Shakespeare described the baby as being carried by a nurse, completely depends on other for food, comfort and protection। तो इस आंसर में आपको ये बताया गया कि पहला स्टेज होता है बचपने का स्टेज होता है। इस मरहले में बच्चा बिल्कुल लाचार होता है, वो ज़्यादा रोता है और उसे हमेशा नर्स या माँ की ज़रूरत होती है देखभाल के लिए। बच्चा अपना कोई काम खुद नहीं कर सकता, हर चीज़ पर दूसरों पर डिपेंड करता है। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बबल रेपुटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोल्जर लाइफ। तो इसमें बबल रेपुटेशन का क्या मतलब है सोल्जर की लाइफ में। तो आंसर है, द बबल रेपुटेशन मीन्स द फेम एंड द ऑनर दैट अ सोल्जर वांट्स। शेक्सपियर कॉल इट इज़ अ बबल बिकॉज इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, just like a bubble burst quickly. This kind of fame also disappears soon. The soldier risks his life for a short-lived reputation. बबल रेपुटेशन से मुराद सिपाही की वो शोहरत और इज्जत है जो वो हासिल करना चाहता है। इसे बबल इसलिए कहा गया है क्योंकि बबल जल्दी फूट जाता है। इसी तरह सिपाही की शोहरत भी थोड़ी देर की होती है, वो अपनी जान खतरे में डाल कर ऐसी शोहरत के पीछे जाता है जो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। जो लास्ट का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पोएम से अगर आपसे कोई भी स्टेज पूछा गया हो, याद करा हुआ होगा आपने, तो आप आसानी के साथ इसका आंसर बना सकते हैं कोई भी स्टेज का। तो लिखा हुआ है, हाउ वुड यू डिवाइड द लाइफ ऑफ अ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग इन द 7 डिफरेंट स्टेजेस। कैसे आप डिवाइड करते हैं इंसानी ज़िंदगी को 7 स्टेज। The life of a modern human being can still be divided into 7 stages, similar to the Shakespeare idea with slight changing। पहला स्टेज होता है इन्फेंसी यानी बचपने का दौर, a helpless baby who depends completely on other for care। दूसरा स्टेज होता है चाइल्डहुड, a child who goes to school and start learning discipline। तीसरा दौर होता है यूथ यानी लवर, जवानी का दौर, a young person full of emotion, drama and love। चौथा दौर होता है एडल्टहुड यानी सोल्जर का यानी समझदार इंसान का, जब आप इंसान अपनी जवानी के दौर से थोड़ा आगे निकल जाता है। आ स्टेज ऑफ द एम्बिशन, स्ट्रगल्स एंड डिज़ायर फॉर अ सक्सेस एंड रिकॉग्नाइजेशन। फिर पांचवा दौर आता है आपका मेच्योरिटी यानी जस्टिस का, आ वाइस एंड द रिस्पॉन्सिबल अडल्ट मेक डिसीजन एंड गाइड्स फॉर अदर। फिर आपके पास छठा दौर आता है ओल्ड एज का, फिजिकली वीकनेस अपीयरेंस एंड एनर्जी स्लोली डिक्रीज। सातवां दौर होता है सेकंड चाइल्डहुड जिसे कहा जाता है आ रिटर्न टू द हेल्पलेस वेयर अ पर्सन डिपेंड ऑन अदर अगेन इन द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। सबसे पहले 7 मरहलों में इंसानी ज़िंदगी को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला मरहला जो होता है वो बचपना होता है, बच्चा लाचार होता है और वो सब पर डिपेंड करता है। दूसरा जो दौर होता है वो स्कूल का दौर होता है, बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है और जिम्मेदारी समझता है। तीसरा दौर जो होता है उसका जवानी का दौर होता है, जज्बाती होता है, ख्वाब और मोहब्बत का दौर होता है वो। चौथा जो दौर होता है उसकी अम्बी ज़िंदगी यानी मेहनत, मुकाबला और कामयाबी हासिल करने का दौर होता है। और छठा दौर जो होता है उसका वो अडल्ट हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, इंसान समझदार हो जाता है और दूसरों को गाइड करता है हर चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस पर बुढ़ापा आने लग जाता है, जिस्म में कमज़ोरी आने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी अपीयरेंस खो देता है। फिर जो लास्ट दौर होता है वो दूसरा बचपन होता है उसका, यानी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है और वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दौर हो जाता है।
जिस पर वो तमाम लोगों पर डिपेंड करता है, जैसे वो अपनी ज़िंदगी के पहले हिस्से में लोगों पर डिपेंड करता था। तो मैंने आपके साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं, इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा और कुछ बात समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। उसके बाद 10 ईयर में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ अ पोएटिक डिवाइस आर यूज इन द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन। तो ये पोएटिक डिवाइस वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। ये भी बहुत आसान अल्फाज में लिखा गया है। उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन, या व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन, या व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, तो सब में आपने सेम ही आंसर लिखना है। इन द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन, लाइफ इज कंपेयर टू अ स्टेज एंड पीपल आर कंपेयर टू एक्टर। द पोएट डिस्क्राइब द 7 स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। 7 एजेस ऑफ मैन में शेक्सपियर ने इंसानों को एक एक्टर से कंपेयर किया है। वो 7 स्टेज बताते हैं, इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, ओल्ड मैन। लाइफ मूव फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज एंड डाई। इट शो दैट लाइफ इज़ टेम्परेरी। आपने सब में यही आंसर लिखना है, ज़रूरी नहीं है बना के लिखें, लेकिन जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से अगर आप आंसर में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैंने 5-10 ईयर के भी जितने क्वेश्चन आए हुए थे उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे आपको करवा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।